फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है, इट इज द बेसिक सब्जेक्ट। गेट में इसका वेटेज लगभग 6 मार्क्स है। देखो अब मैं बहुत कंजर्वेटिव होके बता रहा हूं, अब वो 6 से कभी 8 भी हो जाता है, 7 भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं। गेट में जो वेटेज है फ्लूइड मैकेनिक्स का दैट इज अराउंड 6 मार्क्स। अब इससे एक आधा नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड देखेंगे आपको तो यही दिखेगा, 6 मार्क्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। मैं आप वो सब्जेक्ट बता रहा हूं जहां से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, अगेन वन ऑफ द ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। इसका भी वेटेज ऑन एवरेज 6 मार्क्स है, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा सुनना ध्यान से, कई बार ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है तो क्या मैं एसओएम स्टार्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो 100% आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। किसी अच्छे रिसोर्स से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो या तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट कर लो, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्टार्ट कर लो, या फिर आप थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट कर लो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। एंड अगेन इन गेट एग्जामिनेशन इसका एवरेज वेटेज 6 मार्क्स ही है ना। या फिर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट कर लो। अब देखो मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर लिख रहा हूं, है ना। एवरेज वेटेज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 4 मार्क्स है, यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा, आप सेकंड ईयर में हैं, आप सेकंड ईयर में हैं तो कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, सब बताऊंगा आपको। डोंट वरी, डोंट वरी। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक बार आपका थर्मो हो गया, उसी के बाद आप एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स उठाओगे। बी क्रिस्टल क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं। आपने थर्मो पढ़ लिया, देखो बेसिक सब्जेक्ट्स मैंने 4 बताए आपको, पहले उन चारों को खत्म करना, उन चारों को खत्म करना। उन चारों को मतलब जो मैंने आपको बताए थे, मैं दिखा देता हूं आपको। पहले आप फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मोडायनामिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इन चारों में से मतलब पहले इन चारों को ही करना। जब थर्मो हो तो आप एटीडी उठाना। मान लो आपका एटीडी हो गया, एटीडी का वेटेज बेटा अगेन 6 मार्क्स। ना लिसन केयरफुली, एक एक चीज ध्यान से सुनना, जो जो बता रहा हूं बहुत स्ट्रेटेजिकली बता रहा हूं। जब आपका मैकेनिक्स हो जाए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो जाए, उसके बाद आप वाइब्रेशंस उठा लेना। बहुत कंजर्वेटिव होकर लिख रहा हूं। मान लो एक क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का, हालांकि आपने देखा होगा 2022 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज भी ज्यादा था, वाइब्रेशंस का वेटेज भी ज्यादा था। अब देखो आपके 6 सब्जेक्ट हो गए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कोई भी लाइटली नहीं लेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको करनी है। मैं ये आपको 7वां सब्जेक्ट बता रहा हूं, किस सीक्वेंस में करना है ध्यान से सुन लेना। 13 मार्क्स एंड देन एट द एंड आई एम सेइंग जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आप लोग नहीं उठाओगे, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आप नहीं उठाओगे। देखो जो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मोडायनामिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वो इंडिपेंडेंट है, आपको जैसे स्टार्ट करना है स्टार्ट कर लो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, ये भी इंडिपेंडेंट है, आपको जैसे स्टार्ट करना है स्टार्ट कर लो। लेकिन आप एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स तभी करना जब आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया है। आप वाइब्रेशंस तभी करना जब आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लिया है। अब देखो मैं बताता हूं कि क्यों मैं इन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। मान लो आप 2023 का पेपर लिखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अब 2023 का पेपर लिखने वाले हैं और आपको है कि नहीं इसी में ही रैंक फोड़नी है। आप पास्ड आउट स्टूडेंट हो, आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है, आप 4th ईयर में हो, आप लिखना चाह रहे हो, आप 3rd ईयर में हो, आप 2023 में रैंक फोड़ना चाह रहे हो कि जब मैं 4th ईयर में आऊं तो मेरी रैंक आए। मैं आपको बता देता हूं क्या आपको करना है। इस टाइम पर
जहां पर 8.5 से 9 महीने बचे हैं, आपको 3 सब्जेक्ट पैरेलल लेकर चलने हैं। अब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं वो 3 सब्जेक्ट क्या क्या लेता मैं वो भी बता देता हूं। आपको 3 सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलने हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो वो 3 सब्जेक्ट क्या क्या लेने वाला था मैं वो भी बता देता हूं। ध्यान से सुनना और आप बताना कि आपको ये चीज सही समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो, अगर मैं आपकी जगह होता तो 3 सब्जेक्ट में कौन कौन से लेता मैं वो भी बता देता हूं। देखो, यहां पर मैं उठाता थर्मल वाले डोमेन से, यहां पर मैं उठाता थर्मल वाले डोमेन से, थर्मोडायनामिक्स, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स। एक सब्जेक्ट में इन दोनों में से कोई लेता। दूसरा, मैं उठाता डिजाइन वाले डोमेन से, या तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स करता, या फिर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करता। याद रखना, ये स्ट्रेटेजी अभी सेकेंड ईयर वालों के लिए नहीं है, जो कि 4th सेमेस्टर में है या फिर 5th सेमेस्टर में जस्ट आए हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। ये बात उनकी हो रही है जिनके लिए 2023 लास्ट अटेम्प्ट है। एक सब्जेक्ट में लेता थर्मल वाले डोमेन से थर्मोडायनामिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, एक मैं लेता डिजाइन वाले डोमेन से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और तीसरा सब्जेक्ट मैं लेता इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर जनरल एप्टीट्यूड। देखो, ऐसे में होता क्या है, एक तो इंटरेस्ट बना रहता है, ये थर्मल वाले डोमेन का है, ये डिजाइन वाले डोमेन का है, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। ये ना, मैं हमेशा बोलता हूं यार, देखो मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड इतना हाई वेटेज है ना, 13 मार्क्स का मैथमेटिक्स, 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड, इतना हाई वेटेज है कि आपको ना वो रोज 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 करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं कि प्रैक्टिस मांगते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो ये तो मतलब एक तरीके से आपको रोज करना है, और रिकॉर्डिंग मोड में ले लो। मान लो आपने अनअकैडमी प्लस का ही सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो मैं तो कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप मैथमेटिक्स लाइव करो, आप मैथमेटिक्स रिकॉर्डिंग करो। क्यों? क्योंकि मान लो किसी 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 टॉपिक का एक सब टॉपिक हुआ, आपने वो सब टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद उस सब टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं सब लगा लो, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं सब लगा लो। इतना हाई वेटेज है ना, ये आपका रैंक ला कर दे देगा। बात समझ में आ रही है? ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है जिनको 2023 में लास्ट अटेम्प्ट है। बात समझ में आ रही है? आपको 3 सब्जेक्ट करने ही करने हैं, नहीं तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ही नहीं, और आपको सफिशिएंट टाइम भी बाद में रहना चाहिए रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज लिखने के लिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, 3 सब्जेक्ट आप लेकर चलो। और ये जो मैंने लिखे हैं ये सब बेसिक सब्जेक्ट है, ये थर्मल के बेसिक सब्जेक्ट है, इनको पढ़ने के लिए ऐसा कोई नहीं है कि आपको कुछ और करना है। ये डिजाइन के बेसिक सब्जेक्ट है, इनको पढ़ने के लिए कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ और करना है। अच्छा, ये मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आप डेली बेसिस पे करते रहो, 1-1 घंटा निकाल लो। अगर आप मैथमेटिक्स पहले कर रहे हो तो 1-1 घंटा कर लो, मैथमेटिक्स कंप्लीट करो, उसके बाद एप्टीट्यूड को 1-1 घंटा दे देना। अब बात आती है सेकेंड ईयर्स के लिए। जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में अपना पहला अटेम्प्ट लिखेंगे, मैं आपको एक बेहतरीन सलाह देता हूं, ध्यान से सुनना। आप 3 सब्जेक्ट लो ही मत, यू शुड नॉट टेक 3 सब्जेक्ट्स। आपको 3 सब्जेक्ट लेने ही नहीं है, डोंट टेक 3 सब्जेक्ट्स, आई एम टेलिंग यू, डोंट टेक 3 सब्जेक्ट्स।
आपका थर्ड ईयर में पहला अटेम्प्ट है, डोंट टेक 3 सब्जेक्ट्स, आपको 2 ही सब्जेक्ट करने हैं। और मैं ये भी सलाह दूंगा आपको वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से करने हैं, या तो थर्मल एंड मैथमेटिक्स वाला डोमेन, नॉन टेक्निकल, इसको नॉन टेक्निकल बोल देता हूं, थर्मल और नॉन टेक्निकल वाला उठा लो, या फिर डिजाइन और नॉन टेक्निकल वाला उठा लो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब ध्यान से सुनना, जब ये 6 सब्जेक्ट आपके हो गए, when these 6 subjects are getting completed, आप ना तुरंत एटीडी उठा लेना। यहां पे जैसे ही मैकेनिक्स खत्म होगा तुरंत आप वाइब्रेशंस उठा लेना। सर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो इन्हीं 8 सब्जेक्ट्स पर? मैं आपको रीजन बताता हूं, मैं आपको रीजन बताता हूं। अब मैं आपको रीजन बताता हूं कि मैं क्यों फोकस कर रहा हूं इन 8 सब्जेक्ट्स पर। यही पूरा का पूरा आपका एक्सी का सिलेबस है। ध्यान से सुनना व्हाट आई एम सेइंग। मैंने बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको बताया, वेरी स्ट्रेटेजिकली आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू कंप्लीट दीज 8 सब्जेक्ट्स इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज से स्टार्ट कर रहे हो और आप बोलते हो कि सर मुझे श्योर शॉर्ट कुछ ना कुछ चाहिए गेट की प्रिपरेशन से, तो ये 8 सब्जेक्ट मैंने बोल दिए, पहले इनको कंप्लीट करना, उसके बाद जो पेंडिंग सब्जेक्ट है उनको करना। हीट ट्रांसफर इसके बाद कर लेना, मशीन डिजाइन इसके बाद कर लेना, थ्योरी ऑफ मशीन्स इनके बाद कर लेना, इंडस्ट्रियल इनके बाद कर लेना, मैन्युफैक्चरिंग इनके बाद कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं करने, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इनको देनी है। क्यों? क्योंकि यही पूरा आपका एक्सी का सिलेबस है। देखो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं कैसे है। दिस कंप्लीट इज एक्सीडी, सॉलिड मैकेनिक्स। This is your XCE, thermodynamics. This is your XCB, fluid mechanics. This is your XCA, engineering mathematics. यानी कि आपने XC का 100% सिलेबस कवर कर लिया है। अब ये एग्जाम में आपकी इच्छा है आपको कौन से 2 सब्जेक्ट लेकर करने हैं, लेकिन आपने मैकेनिकल की प्रिपरेशन के साथ साथ एक्सी का भी कवर कर लिया है। जो भी कॉमन सिलेबस आपने कवर कर लिया है ना। प्लीज लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। सर सर इनका वेटेज कितना होगा सर मैकेनिकल में? अभी बता देते हैं। मैंने आपको बोला था थर्मोडायनामिक्स अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स, फ्लूइड मैकेनिक्स 6 मार्क्स, एटीडी 6 मार्क्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 6 मार्क्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 4 मार्क्स, वाइब्रेशंस 2 मार्क्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स। आपका मैकेनिकल का कितने मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया? 6 6 6 6 24 28 30 30 और 28 58 मार्क्स आपके मैकेनिकल के। और मैंने बहुत कंजर्वेटिव होकर लिखा है, थोड़ा सा लोअर साइड में लिखा है, लेकिन फिर भी मैकेनिकल का आपने 58 मार्क्स कंप्लीट कर लिया। एक्सी का तो पूरा सिलेबस ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने में इनको निपटा डालो, इनको निपटा डालो। I'm telling you, आपको ना इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि आपको लगेगा यार मैंने एक्सी तो पूरा कवर कर ही लिया है। और मैं बता रहा हूं ये सबसे बड़ी बात है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, ये जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना यार कि एक्सी तो मेरा हो ही चुका है। आई एम टेलिंग यू, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने में आपने निपटा दिया। 4.5 महीने मान लो, आधा महीना और ले लो, सितंबर अक्टूबर मैक्सिमम, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम अगर आपको लेना है तो नवंबर ले लेना। लेकिन इन 3-3.5 महीने में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, और जो अगस्त का आधा महीना बचा है मान लो आपके पास, या कुछ है 3 महीने बचे मान लो, सितंबर अक्टूबर नवंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त आपने ये कर लिए। सितंबर अक्टूबर नवंबर जो 3 महीने उसमें बाकी के सब्जेक्ट कर लेना। बाकी के 3 महीने में करना ही क्या आपको? बाकी के 3 महीने में करना ही क्या आपको? इधर से बचा हीट ट्रांसफर, थर्मल वाले डोमेन से बचा हीट ट्रांसफर,
डिजाइन वाले डोमेन से बचा आपका थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन, और वहां पे आई इंडस्ट्रियल और आपका मैन्युफैक्चरिंग बचा, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, जितने भी लोग थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, पास्ड आउट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, 3 सब्जेक्ट पैरेलल लेकर करना, खत्म करो सिलेबस, और ये 8 सब्जेक्ट पहले निपटा दो। कोई सेकंड ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा आपको 3 सब्जेक्ट लेना, आपको 2 ही लेना है। आपको अगस्त में कंप्लीट नहीं करना ये सारे सब्जेक्ट्स। आप अपना टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना टाइम ले लो, सितंबर भी ले लो, आप अक्टूबर भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप नवंबर दिसंबर में जो आपके 3-4 सब्जेक्ट और कवर कर सकते हो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आधा छूट भी जाएगा, आपके पास अटेम्प्ट है नेक्स्ट, और एक्सी का तो पूरा हो ही चुका है ना, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स के लिए बताओ कौन सी बुक फॉलो की जाए। देखो यार, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने एक्सी के लिए एक बीएस ग्रेवाल बुक आती है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है क्या। मैथमेटिक्स में किसी ने बीएस ग्रेवाल का नाम सुना है मेरे पास अपनी लाइब्रेरी में है। आप लोग बताओ, आपने नाम सुना है क्या बीएस ग्रेवाल का? बीएस ग्रेवाल का नाम सुना है? ग्रंथ है, ग्रंथ है यार, जल्दी से बताओ, बीएस ग्रेवाल का नाम आपने सुना होगा ना, ग्रंथ है। आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। मार्केट में बुक आती है, मार्केट में बुक आती है जिसमें सारे पीवाईक्यूज होते हैं। अब देखो शंपू सर मैं तो मैकेनिकल से, मैं सिर्फ मैकेनिकल का पीवाईक्यूज करूंगा, नहीं। लिसन केयरफुली, मैथमेटिक्स के लिए बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी बुक फॉलो करनी है, 2 ही चीजें आपको करनी है, सुन लो ध्यान से। मैथमेटिक्स के लिए एक तो पीवाईक्यूज की बुक करनी है। कौन सी पीवाईक्यूज की बुक करनी है? जिसमें ऑल पेपर्स के पीवाईक्यूज हैं। सर ऑल पेपर्स मतलब मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, इसके अलावा अगर कुछ और हो तो बहुत बढ़िया बात है, पीआई हो, है ना। समझ में आई बात? एक तो ये करना है। दूसरा बीएस ग्रेवाल, बीएस ग्रेवाल के एटलीस्ट एग्जांपल्स कर लो, जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में उसके एटलीस्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लो, उतना काफी है। वैसे तो मैंने कुछ और बुक्स भी फॉलो करी थी, ट्रेजिक करके आती है बुक, वो भी फॉलो करी थी, बट इट इज मोर देन सफिशिएंट। इतना आपने कर लिया ना, मोर देन सफिशिएंट है। इतना आपने कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स तो मैं जरूर रिकमेंड आपको करूंगा कि बीएस ग्रेवाल से जरूर पढ़ना, और पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लेना ईमानदारी से, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी से आपको समझ में आ रहा है क्या होगा? इस स्ट्रेटजी से आपका ये होने वाला है कि आपका लगभग टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा एक्सी का तो पूरा सिलेबस हो ही चुका है, आपके बेसिक सब्जेक्ट सारे कवर हो जाएंगे, है ना। अब सुनो एक और चीज, सर नोट्स का क्या करूं? देखो मैं आपको बता रहा हूं, आज मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और आप लोगों को ना नोट्स बनाने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। ये चीज बेटा ध्यान से सुन लो, कोई भी नोट्स बनाने में इस टाइम पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। जो सेकंड ईयर में जैसा करना है वैसा कर लो, सेकंड ईयर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 2023 आपका पहला अटेम्प्ट है, 2024 आपका फाइनल अटेम्प्ट होने वाला है, डोंट वरी। सेकंड ईयर वाले झमाझम 3-4 पेन यूज करो, इंक यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। लेकिन जिनका 2023 लास्ट अटेम्प्ट है और अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, आज से स्टार्ट करोगे, टाइम वेस्ट मत करना नोट्स बनाने में। 4-5 पेन लेकर बैठे हुए हैं, चल रहे हैं रंग बिरंगे नोट्स, आधा टाइम नोट्स बनाकर नोट्स दे देखकर खुश हो रहे हैं। नो, गेट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। आपको बेटा सीधी सी बात है, रनिंग नोट्स बनाओ। अगर आप रनिंग नोट्स बना सकते हो, रनिंग नोट्स बना लेना, रनिंग नोट्स बना लेना। 1-2 पेन मैक्सिमम, हेडिंग के लिए ब्लैक पेन, बाकी सब ब्लू पेन से चल रहे हैं। डायग्राम में कोई सजा के स्केल से नहीं बना रहा है,
स्केल से पूरा मेजरमेंट लगाकर चल रहे हो, नहीं, आप अपना स्केमेटिक बना लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यार गेट में आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी ना चेक होगी, आपके कॉन्सेप्ट चेक होंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वो चेक होंगे। सो प्लीज डोंट वेस्ट अननेसेसरी टाइम, बहुत लिमिटेड टाइम बचा है। ऑलरेडी आज कितना 18 मई हो चुकी है, फरवरी के सेकंड सैटरडे या सेकंड संडे को आपका एग्जाम हो जाएगा 2023 का। बहुत लिमिटेड टाइम है बेटा आपके पास, बहुत लिमिटेड टाइम है, एक एक सेकंड बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है ना। एक और चीज आज ही बता दे रहा हूं, जिस हिसाब से 2022 का पेपर आया है, मुझे पता है अभी बहुत लोगों की तमन्ना होगी कि सर मैं तो स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इट इज नॉट बैड, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, आपको करने हैं, अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, आपको नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन रिसोर्स जरा ध्यान से सुनो। पहली बात, मैं अभी बात कर रहा हूं उन लोगों से जो आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और 2023 फोड़ना चाहते हैं। पहले तो पीवाईक्यूज, डोंट नेग्लेक्ट द पावर ऑफ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा आते हैं, कहां से कम आते हैं, है ना, क्या रेलिवेंट है, क्या इररेलेवेंट है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, वो सब आपको आइडिया लगता है। लेकिन सिर्फ पीवाईक्यूज करने ऐसा नहीं है, आपको अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। सर अब ये अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए रेफरेंस कहां से लूं मैं? बेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये गलती मत करना। बहुत लोग अभी स्टैंडर्ड बुक्स खंगालना स्टार्ट कर, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टैंडर्ड बुक्स आप सॉल्व नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी टाइम बहुत लिमिटेड है। मुझे पता है मेरे बहुत सारे नेकी सोल्जर्स अभी उस लेवल पर नहीं हैं कि उनको समझ में आए ये क्वेश्चन रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, अगर आपने एक दो बार एग्जाम दिया हुआ है और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अब उस लेवल पे पहुंच गई कि आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन रेलिवेंट है तो इसको मैं करता हूं, ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है तो इसको छोड़ देता हूं, तो आप करो। लेकिन अगर आप उस लेवल पर नहीं है, फिर भी आपको नए क्वेश्चंस करने हैं, तो मेरी सलाह आपको होगी किसी एडुकेटर को फॉलो कर लेना, जो भी आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है या आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। उनके जो प्रैक्टिस सेट्स होंगे या उनकी कुछ डीपीपी होगी, उनको लगा लेना, साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज में जनरली कुछ नए क्वेश्चंस हमको मिल जाते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट का कुछ क्वेश्चन बैंक होगा या कुछ नोट्स होंगे, तो उनको फॉलो कर लेना। आप समझ रहे हो? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको ना पका पकाया खाना है, आपको वो मेहनत नहीं करनी है, आपको मेहनत नहीं करनी कि आप ढूंढो स्टैंडर्ड बुक्स में, अरे ये क्वेश्चन करूं या ये क्वेश्चन करूं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा वो सब्जी काटने में और वो सब में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पका पकाया चाहिए, उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, 2 की जगह 3 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर टेस्ट सीरीज में आपको कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे रेडीमेड। अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जहां पे क्वालिटी क्वेश्चंस हो, कोई क्वेश्चन बैंक ले लो, या किसी जैसे अभी थर्मो का मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ दे ही दिया है, तो थर्मो के मैंने बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस कलेक्ट करके अपने उसमें डाल दिए। नेगेटन टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, डीपीपीज के फॉर्मेट में देते हैं। ऐसे ही आपको लगे कोई सॉम का अच्छा टीचर है तो उनसे रिक्वेस्ट कर दोगे, सर आप हमें कुछ क्वेश्चन दे दो अच्छे अच्छे। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है ना। बात समझ में आ गई? बुक्स वाला, रेफरेंस बुक्स वाला मामला क्लियर है? हाँ, जो लोग सेकंड ईयर में हैं वो रेफरेंस बुक सॉल्व कर लेना भाई। दोज हु आर इन सेकंड ईयर, राइटिंग फर्स्ट अटेम्प्ट इन थर्ड ईयर, और उसके बाद फोर्थ ईयर में फाइनल अटेम्प्ट होने वाला, आप करो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके लिए कोई मना नहीं है। जो लोग सेकंड ईयर में हैं, मैं सही ईमानदार से बताऊं, अगर आपने ये सारे सब्जेक्ट कर लिए, बहुत अच्छे से कर लिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। इसके अलावा अगर आपने 2 सब्जेक्ट और कर लिए ना, तो मैं तो बोलूंगा आप ना फोर्थ ईयर में वो रैंक लेकर आने वाले हो कि कोई सोच भी नहीं सकता, जो सेकंड ईयर में है। जब आप 2023 लिख रहे हो, अगर आपने ये सारे सब्जेक्ट कर लिए, मैकेनिकल के 58 मार्क्स हो गए, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और कर लिए आपने, सैल्यूट है रे बाबा,
सल्यूट। अगर आप आज देखो, मैं जो भी बात कर रहा हूं, मैं स्टार्टिंग पॉइंट आज का दिन लेकर बात कर रहा हूं, आज के दिन की बात कर रहा हूं। जिन्होंने उससे पहले स्टार्ट किया है उनके रेफरेंस को लेकर नहीं कर रहा हूं। कोई चाहता है कि मैं आज ही स्टार्ट करूं तो क्या होगा, उसकी कहानी मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो नोट्स की मैंने क्लैरिटी दे दी, नोट्स की मैंने क्लैरिटी दे दी। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं, और मैंने आपको यह भी बता दिया सीक्वेंस सब्जेक्ट्स का क्या रखना है। मैंने आपको यह भी बता दिया कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, जो थर्ड ईयर वाले हैं, जो अभी थर्ड ईयर में है, मतलब 2023 उनका फाइनल अटेम्प्ट है या फाइनल ईयर में है या फिर पास आउट है, उनको 3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलने ही चलने हैं। 2 सब्जेक्ट लेकर चलोगे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सफिशिएंट टाइम आपको नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज लिखने के लिए। अच्छा, टेस्ट सीरीज में भी ना काफी लोगों को डाउट रहता है कि सर टेस्ट सीरीज कब लगाना स्टार्ट करें। मैं ईमानदार से आपको एक चीज बताऊं, जब आप सब्जेक्ट लर्न कर रहे हो ना, उसी टाइम से ही आपको टेस्ट सीरीज लगानी स्टार्ट करनी है।